नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ घटनाएं रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती हैं और इस रिकॉर्ड बुक में नया नाम बिहार के सीवान का दर्ज हुआ है, जहां एक दिन में 3 पुल ताश के पत्तों की तरह गिर गए, जिसने एक दिन में 3 पुल गिरने का रिकॉर्ड बना डाला है। तो सारण में 24 घंटे के अंदर 3 पुल गिर गए। बिहार में भारी बारिश के दौरान लगातार पुल गिरने की खबरें चिंता का सबब बनती जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पानी की बहार, गांव से शहर तक हाहाकार। 3 जुलाई 5 पुल धराशायी। नाकाफी इंतजाम, 24 घंटे में 6 पुल धड़ा। बिहार के बागों में बहार है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बिहार में एक चीज इस वक्त बेशुमार है, पानी। बिहार में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार है। बिहार में मानसून की जोरदार एंट्री हुई। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। बिहार में 24 घंटे के अंदर 6 पुलों ने जल समाधि ले ली। मतलब एक दिन में एक एक करके 6 पुल पानी में समा गए। बिहार में 3 जुलाई को सिवान में 3 पुल और छपरा में 2 पुल टूटे, जबकि 4 जुलाई की सुबह छपरा में एक और पुल धड़ाम हो गया। जो पुल लोगों की जिंदगी को जोड़ते थे, जो पुल लोगों की तरक्की का रास्ता थे, लेकिन बिहार में भारी बारिश उन पुल को अपने साथ बहा ले गई। जानकारी मिली कि पुल जो है धंस गया और 15 दिन आप लोग तो आए हैं और उस समय आपके प्रोसेस से कम बैरिकेडिंग का काम हुआ, मिट्टी का बोरा डाला गया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं डाल पाया गया और मिट्टी का कटाव जो है, पुल का लंबाई जो है छोटा है और चौड़ाई ज़्यादा काट दिया गया है। इससे मिट्टी का कटिंग से पुल धंस गया। सबसे पहले आपको सिवान के वो गिरते हुए पुल दिखाते हैं जो मानसून की पहली बारिश में ही मलबा हो गए। बिहार में भारी बारिश मानो पुल को गिराने की सुपारी लेकर आई हो। बिहार में गिरते पुल लोगों के लिए नई मुसीबत का ऐलान कर रहे हैं। सिवान में पहला पुल देवरिया पंचायत में पड़ाइन टोला में गंडकी नदी पर बना गिरा। बताया जा रहा है कि पुल करीब 30 से 40 साल पुराना था। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के बाद इसकी कोई देखरेख की ही नहीं गई। इसके चलते पुल गिर पड़ा। पुल के टूट जाने के बाद करीब 12 गांव के लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सारण जिले के दूसरे पुल जनता बाजार स्थित ये पुल की तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये पुल भी कल धराशायी हुआ है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये पुल, और ये पुल टूटने से लोगों के उस तरफ जाने का जो संपर्क है वो टूटा है। और कैसे ये पुल टूटा, जरा तस्वीरें देखिए। ये तब तस्वीरें सारण जिले के जनता बाजार की तस्वीर है, जहां पर ये पुल सहारा था उन लोगों के लिए जो दूसरी तरफ जा सकते हैं। और 24 घंटे में तीसरा पुल है ये सारण के अंदर जो धराशायी हुआ है, और इसको लेकर के बिहार चर्चे में है कि सभी भ्रष्टाचार वाला पुल जो है वो ढह रहा है। जबकि दूसरा पुल सिवान के सिकंदरपुर और नौतन के बीच धमही नदी पर बना था, जो भारी बारिश में भरभरा कर गिर गया। गांव वालों के मुताबिक ये पुल भी करीब 30 से 40 साल पुराना था। जबकि तीसरा पुल सिवान की तेघड़ा और तेवथा पंचायत के बीच धमही नदी पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ साल पहले ही इस पुल की मरम्मत हुई थी,
बावजूद इसके पुल ढह गया। मॉनसून की पहली बारिश के बाद बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सारण जिले का ये बनियापुर इलाका है और यहाँ भी एक पुल जो है धाराशायी हो गया। और ये देखिए किस तरह से पुल का जो पिलर है वो कैसे टूटा है, और क्योंकि इससे कई गांव का संपर्क टूट गया है, लोग इसी के माध्यम से दूसरे तरफ आते थे और ये पुल जो है धाराशायी हुआ है। बिहार में पुल जो गिरने का सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में सारण में तीसरा पुल धाराशायी हुआ है। आज सुबह में बनियापुर का ये जगह जिसे सरैया पुल के नाम से भी जाना जाता है, और ये पुल जो है माध्यम था जब आप दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। बिहार के सारण जिले में 3 और 4 जुलाई 2 दिनों के अंदर 3 पुल ढह गए। इनमें से 2 पुल बुधवार को गंडक नदी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर बमुश्किल 2 घंटे के अंतराल पर ढह गए। सारण में पहला पुल लहलादपुर प्रखंड में जनता बाजार स्थित गंडकी नदी पर बना श्री ढोंढनाथ मंदिर के पास पुल गिरा। जिले के जनता बाजार में इस पुल का निर्माण 2010-11 में हुआ था। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बरसात के बाद गंडक नदी में बढ़े जलस्तर का दबाव ये पुल झेल नहीं सका। जबकि सारण में दूसरा पुल सारण के दंदासपुरा जंगल विलास टोला के पास गंडकी नदी पर बना था। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिटिश काल के बने इस पुल की देखरेख नहीं हुई, इसकी वजह से पुल गिर गया। जो तीसरा पुल गुरुवार सुबह सारण में ढहा, ये सारण के गांव को पड़ोसी सीवान जिले से जोड़ने वाले गंडक नदी पर बना 15 साल पुराना पुल था। हालांकि पुल गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि सारण में ही चौथा पुल 4 जुलाई को सुबह सुबह गिर गया। अच्छा, वरीय अधिकारी से क्या मांग कीजिएगा? मुखिया है, मांग करना है कि जल्द से जल्द पुल नया बनाया जाए। और क्या, कई गांव का संपर्क टूटा है। इस करीब 10-20 गांव का संपर्क टूटा है। इससे बहुत चलने वाली रोड है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार पुल ढहने की घटनाएं सामने आई। अब सियासी गलियारों में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की सरकार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि आपराधिक लापरवाही की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में 1 दर्जन पुल ढह गए हैं, जबकि अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि राज्य भर में नदियों में चलाए गए गाद हटाने के अभियान का नतीजा है। आपको बता दें, करीब 17 दिन में 12 पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। सर इसका जांच होना चाहिए सर। पुल जो है गिरा हुआ है सर, उसमें चल करके आप देख लीजिए, एक भी उसमें रड नहीं दिखाई देगा आपको। बना लगा ही नहीं है उसमें, चल के आप देख लीजिए ऊपर चढ़ के। आप लोग को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है पुल में? एकदम हुआ है। जब उसमें रॉड नहीं है तो भ्रष्टाचार हुआ। वो रॉड है ही नहीं, रॉड नहीं है उसमें। 18 जून को अररिया में 12 करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया था, जबकि 22 जून को सिवान में करीब 40 साल पुराना पुल गिरा। 23 जून को पूर्वी चंपारण में 1.5 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा। 27 जून को किशनगंज में 25 लाख की लागत से बना पुल ढह गया। 28 जून को मधुबनी में 3 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा और 3 जुलाई को सिवान में 3 पुल, सारण में 2 पुल गिरे, जबकि 4 जुलाई को सारण जिले में ही एक और पुल गिरा। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी से हाहाकार,
डूब रहा बिहार। पानी पहुंचा घर के अंदर, सड़क बनी समंदर। बिहार के कई इलाके भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बक्सर, जहानाबाद और समस्तीपुर में आज जमकर बारिश हुई। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 7 जिले पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा और सुपौल में बहुत ज्यादा बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जबकि 10 जिलों में सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, अररिया, समस्तीपुर, किशनगंज, मधेपुरा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश का असर बिहार की नदियों में दिख रहा है। इस वक्त बिहार की नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक कोसी, महानंदा और परमान नदी में लगातार पानी भी बढ़ रहा है, जबकि बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि पानी स्थिर है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर है। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश, इसकी वजह से एक तरफ लोग घरों में कैद हो गए तो दूसरी तरफ पुल गिर जाने से उनकी आवाजाही भी प्रभावित हो गई है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।